खबर आ गई जहां पे आईआरजीसी का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप सामने आया है और कहा गया कि पाक का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा अमेरिका। आईआरजीसी पाकिस्तान को लेकर बड़ा आरोप लगा रहा है और यह कह रहा है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भले ही पाकिस्तान इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल ना हो, लेकिन जिस तरीके से ईरान का पाक पर बहुत बड़ा आरोप सामने आया है और यह कहा गया कि पाक का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने का आरोप ईरान की ओर से लगाया जा रहा है और जो धमकी है वो ये है कि इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। यानी युद्ध को लेकर ये बहुत बड़ी खबर, जहां पे अब पाकिस्तान भी इस युद्ध में इस तरीके से शामिल हो गया है कि जब ईरान ने पाकिस्तान को अब खुली धमकी दे दी है। बिल्कुल अनामिका, जब आप ये खबर बता रही थी मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा था, दोस्त दोस्त ना रहा। आप सोचिए, वो उसको खलीफा बनना है मुस्लिम देशों का, सब जगह जाके हिमायती बना फिरता है और अब ईरान ने इतना गंभीर आरोप लगा दिया कि उसके एयर स्पेस का, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। और ये बहुत लाजमी भी है। हमने तस्वीरें दिखाई, हमने आपको बताया है, हमने खबरें दिखाई हैं कि शहबाज शरीफ, मुल्ला मुनीर किसके साथ घूम रहे हैं? ट्रंप के साथ घूम रहे हैं। अब सोचिए, ट्रंप इनका सहारा लेकर ईरान को मार रहा है, जबकि ईरान और पाकिस्तान पहले भाई भाई हैं, गलबहियां करते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि दोनों को मुस्लिम जो मुल्क है उनका खलीफा बनना है। अब हालात ये हैं, कितने हालात बुरे हैं। आप सोचिए, ये खबर समझिए, ईरान ने पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया कि अमेरिका एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के और ईरान पर हमला कर रहा है। मतलब ईरान को खत्म करने की साजिश पाकिस्तान ने रच दी है अनामिका। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि कल खामनेई की मौत के बाद कराची में जो तस्वीर देखी थी हमने, इसके इतर अब पाकिस्तान पर इस तरीके के आरोप आईआरजीसी की ओर से लगाए जा रहे हैं। साथ ही यह कहा जा रहा है कि पाक को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या आईआरजीसी की ओर से हमला जो करने वाली हिट लिस्ट है, उस लिस्ट में क्या पाकिस्तान का भी नाम जुड़ गया है? ईरान की ओर से किस तरीके से इस हिमाकत का बदला लिया जाएगा पाकिस्तान से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आईआरजीसी की ओर से जिस तरीके का बड़ा बयान दिया गया है पाकिस्तान को लेकर और जिस तरीके के हालात फिलहाल पहले से ही चल रहे हैं पाकिस्तान में तालिबान को लेकर, अब उसको लेकर देखना यह होगा कि फिलहाल पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ घर में ही गृह युद्ध जैसे हालात और अब दूसरी ओर आईआरजीसी की ओर से ये नए आरोप, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत के तौर पर क्या अब पाकिस्तान को भी हवाई हमले झेलने पड़ेंगे आईआरजीसी की ओर से, ईरान की ओर से? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा आरोप आईआरजीसी की ओर से पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा है मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को पिछलग्गू बनकर घूमते हुए ट्रंप के। लेकिन ये जो ताजा जानकारी सामने आई है पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने को लेकर, ये आरोप ईरान की ओर से लगाए जा रहे हैं। और विवेक, देखना ये होगा कि इसके बाद अगला कदम ईरान का क्या होता है पाकिस्तान को लेकर। दगाबाज दोस्त है उसका, उससे पहले भी उसने दगाबाजी की और जो जितने सिरमौर हैं, जो हुक्मरान हैं, दगाबाजी तो करते आए हैं पाकिस्तान के जो वहां के लोग हैं उनसे। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ गई है, आईआरजीसी के सीनियर कमांडर पाकिस्तान पर उसने गंभीर आरोप लगाया है। गंभीर आरोप ये कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है ईरान को मारने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको इस जंग से जुड़ी हुई बता रहे हैं। पाकिस्तान पर यह गंभीर आरोप लगा है और किसी अरे गहरे ने नहीं आरोप लगाया है। सम्मानित व्यक्ति आईआरजीसी का, जो वहां ईरान का है, जिसके पास पदवी है, जिसके पास अधिकार है, जो अधिकारी है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है ईरान को मारने के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप सोचिए, ये दगाबाज पाकिस्तान किसी का नहीं हो सकता। वो जो ईरान के साथ घुमा फिरता था, जो उसका हितैषी था, जो उसका दोस्त बनने के संदेश दिया करता था, जिसको मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना था, वो आज खुद ईरान को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करवा कर और फिर उस पर हमला करवा रहा है। अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का एयर स्पेस, हो रहा है हमला। ईरान पर लगातार दागी जा रही है मिसाइलें और ये बहुत ही लाजमी है। आप अगर इसके डॉट्स जोड़ेंगे, आप इसके कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपको वो तस्वीर नजर आएगी जब जो शहबाज शरीफ है, जो मुनीर है, वो ट्रंप के साथ आपको घूमता हुआ और वहां मुलाकातें करता हुआ दिख जाएगा। और इसकी कहानी वही है। अब सोचिए अमेरिका ने क्या दांव चला है, पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला। और ईरान अब ये बात खुद आरोप लगा रहा है, ईरान का पाकिस्तान पर ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप है। पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। आईआरजीसी का कमांडर, इस बीच एक और लाइन आ गई है कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब अब ईरान और पाकिस्तान दोस्त नहीं रहे। ईरान कह रहा है कि जैसे बाकी दुश्मन है मेरे लिए, वैसे पाकिस्तान भी मेरे लिए अब जानी दुश्मन बन गया है। तो
तो क्या ईरान इसका बदला लेगा पाकिस्तान से? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जहां जहां पे भी अमेरिकी सैन्य बेस है वहां पे ईरान की ओर से हमला किया गया। लंबी फहरिस्त है उन देशों की, करीब 11 देश ऐसे हैं जहां पर ईरान की ओर से अटैक किया जा रहा है। चाहे हम यूएई की बात कर ले, दोहा की बात कर ले, इसके अलावा अलग अलग देशों की बात कर ले। अबू धाबी में तस्वीर दिखाई थी आपको हमले की, ये वो देश थे जहां जहां पे अमेरिकी सैन्य बेस बने हुए थे, वहां पे ईरान की ओर से अटैक किया गया। और अगर अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का एयर स्पेस, यानी कि एक तरीके से अब ईरान पाकिस्तान से भी बदला लेगा क्या, और बदले के तौर पर जो एक्शन लिया जाएगा वो क्या होने वाला है? क्योंकि ईरान खुलेआम ये कह रहा है कि पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या पाक पर हमला कर सकता है ईरान, और ये हमला किस तरीके का होगा? क्योंकि ये आरोप कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि आईआरजीसी के कमांडर की ओर से ये बड़ा आरोप लगाया गया, जिसके पास इनपुट्स भी है, जिसके पास तमाम जानकारियां भी हैं। और अब ये बड़ा आरोप पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि एक मुस्लिम देश के तौर पे जिस तरीके से पहले स्टैंड रहा है पाकिस्तान का ईरान को लेकर, अब उस स्टैंड के इतर अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जहां पे ईरान अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर तैयारी कर रहा है, और ये कह रहा है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये भी कह रहा है ईरान कि अब ईरानी मिसाइल से नहीं बचेगा पाकिस्तान। की बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो आपको बताएं। इजराइल ने ईरान को फिर से धमकी दी है, आगे बड़ी मिसाइलें दागेंगे। ये धमकाने की कोशिश है। इजराइल ने ईरान को धमकाया है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और मिसाइलें दागेंगे, बड़ी मिसाइलें दागेंगे। तस्वीर भी जारी कर दी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब ये डराने की कोशिश है कि अभी भी मान जाओ, अभी भी वक्त है, इस बर्बादी पे थम जाओ। इजराइल कह रहा है ईरान को कि अभी ये इतना नहीं है, ये जंग इतनी नहीं है, ये बर्बादी इतनी नहीं है, ये विनाश इतना नहीं है, हम और मिसाइलें दागेंगे, आसमान में और धुआं उड़ाएंगे और पूरे आसमान को लाल कर देंगे, आग फैला देंगे ईरान के इलाके में। ये धमकी इजराइल ने दी है। किसको दी है? ईरान को दी है। कि वो तस्वीरें भी जारी हो गई है मिसाइल की। इजराइल ने साफ कहा है कि आगे अभी और बड़ी मिसाइलें दागेंगे। मतलब ये युद्ध यहीं खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने तैयारी कर ली है कि वो और मिसाइलें दागेगा, वो और बड़ा बदला लेगा, निस्तनाबूद कर देगा। वैसे भी जब आप नाम सुनेंगे, उसका नाम है राइजिंग लॉयन। अब वो उनके धर्म ग्रंथों से निकलता है। मतलब इसका हिंदी में मतलब, जब इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने पाया इसका हिंदी का मतलब होता है कि वो शेर जब तक अपने शिकार को पकड़कर उसका पूरा खून नहीं चूस लेता तब तक नहीं छोड़ता है। राइजिंग लॉयन का यही मतलब है। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, बड़ी बात आ गई, जहां पे यूएस ने तेहरान पर टॉम हॉक मिसाइल दागी है। यूएस ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया है। यूएस ने तेहरान पर टॉम हॉक मिसाइल दागी है। वो तेहरान जो कि ईरान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर से लेकर के खुद खामनेई का दफ्तर है, खुद खामनेई का आवास था। और अब जानकारी ये कि यूएस ने तेहरान पर टॉम हॉक मिसाइल दागी है। टॉम हॉक मिसाइल वो जो कि यूएस के हथियारों के बेड़े को और मजबूत बनाती, तकनीक से लैस बनाती है, और एक ऐसी मिसाइल जो कि आसमान से लेकर जमीन को भेदने में सक्षम होती है। वो टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई है यूएस की ओर से तेहरान पर, यानी कि बर्बादी का एक नया चैप्टर यहाँ पे खुलता दिखाई दे रहा है तेहरान के भीतर। हालांकि जब अटैक की शुरुआत की गई थी इजराइल की ओर से और अमेरिका की ओर से, तो जो पहला अटैक था वो तेहरान पर किया गया था। एक बार फिर से उसकी नई खेप शुरू हो गई है यहाँ पर, जब तेहरान पर यूएस की ओर से टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई हैं। अब देखना यह होगा कि इजराइल चेतावनी दे तो रहा है कि ईरान थम जाए वरना हमले और ज्यादा जबरदस्त होंगे, तो वहीं दूसरी ओर यूएस की ओर से अटैक और तेज कर दिया गया है तेहरान पर। अब देखना यह होगा कि ईरान की ओर से पलटवार के तौर पर नई खेप क्या तैयार की जाती है। जिस तरीके से ईरान भी कह रहा है कि भाई शुरुआत में जो आपने देखा वो तो कबाड़ मिसाइलें थी, असली पिक्चर तो अब बाकी है। तो असली पिक्चर के तौर पर जो ईरान की ओर से मिसाइलें लॉन्च की जा रही है, ऐसा लगता है कि भले ही खामनेई खत्म हो गए हो, लेकिन युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ईरान ने पूरे मनोबल के साथ आईआरजीसी ने जिस तरीके से कमान संभाल रखी है, वो आईआरजीसी जिसे बनाया खामनेई ने, अब वो खामनेई के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए हर वार पर पलटवार कर रहा है। लेकिन इस बीच तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उस टॉम हॉक मिसाइल की जो यूएस की ताकत है, और अब यूएस की ओर से ये टॉम हॉक मिसाइल दागी गई है तेहरान के लिए। बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टॉम हॉक मिसाइल मतलब ज्यादा से ज्यादा कोलैटरल डैमेज किया जा सके सामने वाले दुश्मन का। एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 6 आधा दर्जन से ज्यादा 9 मिसाइलें दाग दी गई। टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये हमला कितना जोरदार था, और अभी भी अमेरिका टारगेट करके बैठा है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल धमकी दे रहा है, अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है, और ये जंग
ये जंग बढ़ती जा रही है। जंग के नए मुहाने खुल रहे हैं, नया वॉर फ्रंट खुल रहा है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, कई इमारतें जमींदोज हो गई और एक के बाद एक हमले भी होते जा रहे हैं। टॉमहॉक मिसाइल से जो हमला किया गया उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। ये वही टॉमहॉक मिसाइल है, शक्तिशाली मिसाइल है, पावरफुल मिसाइल है, जहां गिरती है वो पूरी इमारत जमींदोज। टॉमहॉक मिसाइल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 9 टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया। आप सोचिए 1 2 3 नहीं 9, मतलब कि एक के बाद एक जब ये हमले होंगे तो किसी को बचने का मौका कहां मिलेगा। उसके बाद हम आपको बर्बादी की तस्वीरें दिखा रहे होंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये युद्ध किसी के लिए जायज नहीं है, मानव जाति के लिए युद्ध कभी भी श्रेयस्कर नहीं रहा है, लेकिन वो वही हो रहा है जो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त ईरान अपने इंतकाम की आग में जल रहा है, वो भी हमला कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपना टारगेट पूरा करने के लिए, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आनेगा। बड़ी खबर आ गई जहां पे ईरान ने यूएस का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया है। ईरान ने यूएस का MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिया है। यानी कि जो हमले यूएस की ओर से किए जा रहे हैं उसमें से ज्यादातर जो हमले हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ मिसाइलों को ईरान यहां पर ड्रोन के जरिए मार भी गिरा रहा है। तो यूएस का MQ-9 रीपर ड्रोन यहां पर गिराया गया है ईरान की ओर से। हमले रुक नहीं रहे हैं। आज जंग का तीसरा दिन है। ऐसा लगा था कि जैसे खामनेई के खात्मे के बाद, खामनेई के खत्म होने के बाद शायद ईरान थम जाएगा, शायद युद्ध रुक जाएगा, लेकिन खामनेई के मौत ने इस युद्ध को एक नए गुस्से से भर दिया। और अब ईरान की ओर से जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, ऐसा देखकर लगता है कि जैसे ईरान वर्सेस ऑल हो गया है। ईरान वर्सेस ऑल की इस लड़ाई में ईरान की ओर से लगातार जंग जारी है।